कृष्ण जी, राधा कृष्ण और मुरली इसी पे बेस्ड है कि कृष्ण की मुरली टाइटल है इस फिल्म का। और कृष्ण चंद जी महाराज जी इसे बना रहे हैं। और मुझे बहुत खुशी हुई ये सुन करके, और आपको भी होगी, कि पहली बार द्वारका में मुरली का एक मंदिर, बांसुरी पे एक मंदिर बना हुआ है, और उसी पे बेस्ड ये फिल्म बन रही है, और उसी का आज फिल्म का मुहूर्त है। अच्छा, कैसे जुड़े आप इस फिल्म के साथ, और कुछ बताना चाहेंगे इस बारे में? जुगल किशोर जी, तिलकराज जी, इनसे मेरे बहुत पुराने ताल्लुकात हैं। इनके लिए मैंने बहुत सारी फिल्मों में गाया है, और भाई हैं हमारे। तो आज ये फिल्म कर रहे हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं मैं देती हूँ इनको, तो उसके मुहूर्त के लिए। लिरिक्स जो है काफ़ी रिलीजियस है, तो जब ये आपको सुनाया गया ये लिरिक्स, तो आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या था इसके लिए? बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत ही सुंदर, और इन्होंने हमेशा ही बहुत मेलोडियस कंपोजिशंस दिए हैं, तो अच्छा लगा मुझे। बहुत सिंपल और सुंदर लिरिक्स है। वैसे भी राधा कृष्ण और मुरली, ये जहाँ तीनों चीज़ें आती है तो वैसे अपने आप में खूबसूरत बन जाते हैं। और गाना गुनगुनाना चाहेंगे अगर 2 लाइन? हाँ, मैंने रिकॉर्ड किया है, मैं चाहूँगी कि आप वो सुने। अगर लाइव? जी, नहीं लाइव नहीं, वो ही सुने, क्योंकि इतना सुंदर म्यूजिक है उसका, तो मैं चाहूँगी कि उसी के साथ खास आप लोगों के लिए उसे रिकॉर्ड किया आज। जी, थैंक यू सो मच। जी, हो रहा है जी, गा रहे हैं गाना आज, एक अच्छी स्पिरिचुअल स्टार्ट है, तो क्या कहना चाहेंगे फिल्म के बारे में? डेफिनेटली फिल्म के बारे में कहूँगा कि कृष्ण की मुरली, ये कृष्ण की मुरली के बारे में स्टोरी है। हमने अभी तक बहुत सारे माइथोलॉजिकल मूवीज़ देखे हैं, लेकिन मुरली के ऊपर अभी तक कुछ ऐसा वर्किंग हुआ नहीं है। सेकेंडरी इसे मैं टिपिकल माइथोलॉजिकल मूवी नहीं बनाऊँगा कि 5000 ईयर्स पहले का जो कृष्ण का मुरली है गोकुल में, देन वृंदावन में जो चीज़ें थी वो हम यहाँ पे डिस्प्ले कर रहे हैं साइमल्टेनियसली। अभी के 2000 के जो टाइम पे जो चीज़ें हो रही है, जैसे हम लोग एक मैसेज डाल रहे हैं, जैसे गो हत्या है, देन स्त्री के बारे में, जैसे हम लोग बोलेंगे गो हत्या के बारे में जो हम लोग बताएंगे, देन स्त्री के बारे में जो महाभारत में बताया था, वो सारी चीज़ें इसमें डिस्प्ले होंगी। तो एक मैसेज है, और बहुत अच्छा हम इसे प्रेजेंट कर रहे हैं। खास करके इसका कंटेंट मैं बोलूँगा ये कृष्ण की मुरली है। और मैं एक और बात करना चाहूँगा कि जगत गुरु सूर्याचार्य जी, कृष्ण देवनंद जी गिरी महाराज, इनके आशीर्वाद से ये सारी चीज़ें अपडेटेड हो रही है। विश्व का पहला मुरली मंदिर जो द्वारका में है, तो उन्हीं के आशीर्वाद से ये पूरी कंटेंट आगे कंटिन्यू हो रही है। क्या खास है, आपने जैसे कहा मुरली पर फिल्म बन रही है, तो क्या कहना चाहेंगे? कहीं ना कहीं कृष्ण और राधा की हमेशा बात हुई, मुरली की कभी बात नहीं हुई, तो क्या ये रीज़न था फिल्म का स्क्रिप्ट चूज करने में? डेफिनेटली हम इस पूरे मूवी को मुरली के थ्रू से हम लोग प्रेजेंट कर रहे हैं। मुरली के द्वारा हम सारी चीज़ें बताए, जैसे हम बताए कि रामायण में और महाभारत में कृष्ण के साथ एक ही चीज़ थी जो थी मुरली, तो हम लोग मुरली के थ्रू ये सारी मुरली एक स्टोरी बता रही है, पूरे रामायण बता रही है, महाभारत बता रही है, कृष्ण के बारे में बता रही है। और वही चीज़ हम अभी के 2000 ईयर में गुरुजी जो हमारे कृष्ण के बारे में डिटेल्स बता रहे हैं, तो उनके द्वारा मुरली की सारी चीज़ें हम प्रेजेंट कर रहे हैं। शैलेश का ये कमर्शियल प्रोजेक्ट रहेगा, मॉडर्न? यस, डेफिनेटली कमर्शियल प्रोजेक्ट। मैं इसको टिपिकल मैथोलॉजिकल नहीं बोल सकता, मैं कमर्शियल प्रोजेक्ट ही है। इसको हम लोग कृष्ण को भी जो हम प्रेजेंट कर रहे हैं, कृष्ण राधा को, जो वेस्टर्न इंडो तरीके से होगा। और यहाँ तक कि आज तक सब लोग सलमान आमिर खान जैसे बनना चाहते हैं, और डेफिनेटली इस मूवी के बाद लोग कृष्ण जैसा ज़रूर बनना चाहेंगे, जो लुक वाइज होगा, एटीट्यूड वाइज होगा, और उनके कैरेक्टर को इंडिविजुअली हम लोग उस तरीके से हाईलाइट करना चाहते हैं। स्टार कास्ट किस तरह से फाइनलाइज की है इस मूवी की? स्टार कास्ट है, स्टार कास्ट न्यू स्टार कास्ट ही है, जो कि क्योंकि हम लोग कृष्ण को बार बार उसी कृष्ण को हम लोग रिपीट नहीं कर सकते, तो इसलिए मैंने कृष्ण के लिए एक न्यू स्टार कास्ट हाईलाइट की हुई है। हनी लांबा करके जो एक्टर हैं, और फीमेल में इस मूवी में 2 पार्ट में है, जैसे फर्स्ट हाफ में सिर्फ राधा है और सेकेंड हाफ में द्रौपदी है। तो बोल सकती फर्स्ट हाफ में रामायण दिखेगा, सेकेंड हाफ में महाभारत दिखेगा। देखिए, हम गाने की बात करें तो गाने काफ़ी मधुर जी, अनुराधा जी की काफ़ी बहुत मेलोडियस वॉइस है जी। तो इस फिल्म के लिए अनुराधा जी को क्यों अप्रोच किया, उसके बारे में बताइए। एक्चुअली मेरा बड़ा सौभाग्य है कि मैं इनके साथ वर्क कर रहा हूँ, और मेरे फर्स्ट टाइम मैं इनके साथ मिला हुआ आज, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हम कह सकते हैं कि ये एक्चुअली एक स्टार है, और ऐसे प्रोजेक्ट के लिए अनुराधा जी के अलावा और मेरे हिसाब से कोई फर्स्ट मेरा चॉइस नहीं था। तो मैंने जब म्यूज़िक डायरेक्टर जो हमारे थे जुगल किशोर तिलकराज जी, मैंने उनसे पर्सनली भी बोला था कि हमें अनुराधा जी चाहिए, तो आप प्लीज़ हो सके तो उन्हें अवेलेबल करवा लीजिए। थैंक यू सो मच, इट्स अ ग्रेट ऑनर।
वापस से आपका जो स्पिरिचुअल या डिवोशनल साइड है, आप क्या कहना चाहेंगे अबाउट टुडेज म्यूजिक इन द फिल्म्स? Well, I've always maintained that music is always been a window to the social scenario. तो उस वक्त का जो मौजूदी हालात होते हैं उसी को पोर्ट्रे करते हैं म्यूज़िक के ज़रिए. सो इट्स बेसिकली आई वुड नॉट से कि अच्छा बुरा की बात नहीं है. इट्स जस्ट द वे दैट द यूथ टुडे वुड लाइक टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स. दैट इज़ मोर लाइक इट. और फिर थोड़ा ये है, थोड़े पेपी हैं एंड पीपल लाइक टू हियर म्यूज़िक, नॉट कि और 100 साल के लिए, बट दे जस्ट वांट कि उस वक्त के लिए थोड़ा पेपी हो जाए और फुट टैपिंग हो जाए. तो उस टाइप के भी गाने बन रहे हैं और मेलोडियस भी हो रहे हैं. सो इट्स रियली मोर यूथ ओरिएंटेड एंड मोर म्यूजिक ओरिएंटेड. अनुराधा जी गा रहे हैं, फिल्म का लॉन्च है. मुझे बड़ी खुशी है कि काफ़ी समय के बाद में हम लोग वापस है जो इकट्ठा हुए हैं और काम कर रहे हैं साथ में. हमने बहुत काम किया पहले, लेकिन बीच में थोड़ा गैप हो गया था. तो ये कृष्ण जी की मेहरबानी है हमारे ऊपर कि ये हमारे को चांस मिला है. और हम तो म्यूज़िक में मेलोडी बिलीव करते हैं और मेलोडी ही जान है हिंदुस्तान की. इसके बारे में मैं यही कहूँगा कि जितना मेलोडियस म्यूज़िक दे सकते हैं वो देंगे और पब्लिक अपने आप लाइक करेगी. लाइक कराने वाला चाहिए. मेरी फिल्म भीगी पलकें, जिसमें मैंने गाना कंपोज किया था, लता जी रफ़ी साहब ने गाया था. जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, अगर न मिलते इस जीवन में लेते जन्म दोबारा. जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा. आप क्या कहना चाहेंगे? म्यूजिक का ट्रेंड, आप इतने समय से इंडस्ट्री में सीनियर है काफ़ी. म्यूज़िक का ट्रेंड जो है वो म्यूज़िक डायरेक्टर ही चेंज कर सकता है और जिसको म्यूज़िक आता है वही कर सकता चेंज. नए नए म्यूज़िक डायरेक्टर आते हैं जिनको अपना खुद का कंपोजिशन छोड़ के साहब मालूम नहीं है कहाँ है क्या, 2-4 गाने बाथरूम में गा लिए तो म्यूज़िक डायरेक्टर बन जाते हैं. तो आदमी को सीखना चाहिए संगीत. हमने इसके अंदर 50 साल गुजारे हैं और वो 50 साल का एक्सपीरियंस हम कह रहे हैं किसी को, तो इसमें कोई बुरा बनने की ज़रूरत नहीं है. हमने भी है जो क्या चेक जिंदगानी का कैश कर लीजिए, जब तक जवानी है ऐश कर लीजिए, ये गाना कंपोज किया था, लेकिन कोई वेस्टर्न म्यूज़िक में से चुरा के नहीं लिया था. गाने के बोल थे, उस हिसाब से हमने उसको पैपी सॉन्ग बना दिया. हमारे देखो गुरुजी प्यारेलाल जी ने एक मुरली के ऊपर हीरो पिक्चर के अंदर एक बनाया था थीम, दारा री रा री रा 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 दा रा रा रा. इसी तरह से हम भी मुरली को इम्पोर्टेंस दे के और कोशिश करेंगे उनके नक्शे कदम पर चलने की. मैंने आपसे जैसे एक सवाल जो मेरा अहम सवाल है कि मुरली की यूजेज गानों में कितनी ज़्यादा रहेगी? मुरली तो मेन है, गाना ही पिक्चर का नाम ही है कृष्ण की मुरली, तो मुरली तो सबसे मेन है. और जब मंदिर मुरली का बन गया है तो हम क्यों ना मुरली को जहाँ से ज़्यादा उसको आगे लेके आए. और ये कृष्ण जी का साज है और ये तो आगे आना ही चाहिए. तो हिस्टोरिकल चीज़ों का बहुत शौक है. लाइक हिस्टोरिकल कैरेक्टर्स हर एक एक्टर पे सूट नहीं होते, तो वो उसके लिए मुझे छांटा गया. दैट्स लाइक अ बिग थिंग फॉर मी. But what do you have to say playing a character? How excited are you and what see nowadays preparation you are doing for it? Yeah, nowadays भगवान की मूवीज़ बहुत कम बनती हैं एंड उस कैरेक्टर में अपने आप को मोल्ड करना, वैसा डांस, वैसे अब बॉडी लैंग्वेज, टोटली एक्सप्रेशंस वैसे, you have to feel that time and then go back in this time and do that time now this time. So it's really exciting for me. What do you have to say about playing Krishna? What is the kind of preparation? That's a role of responsibility also. Like today we see mythological characters have become like living legends. Yeah, I'm very happy about it. So, and the preparation you're asking, I've been going to this Iskorn temple every day in the morning to get into the field. And like you've said, so they're becoming a like big hype, the mythological characters. So I'm a bit scared. Like but I'm trying my level best to do it at the best.
आप कितना अपने आप को उस रोल में ढालने के लिए वर्क कर रहे हैं, जैसे आपने कहा टेम्पल जा रहे हैं, और क्या चीज़ें हैं जो माइंड में रख रहे हैं, या शैलेश ने आपको क्या डायरेक्टर है जो आपको ब्रीफिंग दी है कि दिस इज व्हाट यू हैव टू डू एंड इट्स लाइक उन्होंने ये बोला कि यू हैव टू रीड वट एवर ही सेइंग इज आई एम रीडिंग भगवद गीता ऑल्सो फॉर दैट एंड I've been following everything whatever he has done on internet and everywhere. These are my preparations. शैलेश, आप क्या कहेंगे? आपके सामने राधा कृष्णा है, तो हम ऑडियंस कितना राधा कृष्णा पे इनको एक्चुअली ये दोनों टोटली कमर्शियल मूवीज से बहुत बिलोंग करते हैं, मतलब कमर्शियल प्रोजेक्ट इन्होंने कंटिन्यूटी में किए हुए हैं, तो इनको वहाँ से उठा के माइथोलॉजिकल में लाना तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे लिए थोड़ा चैलेंज था। सेकेंडरी ये इस कंटेंट को इनको समझाना, तो मैंने इनसे कहा था कि आप काम करिए, मैं आपको बोलूँगा, आपको समझ में नहीं आएगा, आपको जीना पड़ेगा। तो मैंने जैसे हनी को मैंने अर्ली मॉर्निंग बोला कि भाई तू हरे राम हरे कृष्णा मंदिर जा, वहाँ का माहौल तू जी, तब तुझे पता चलेगा कि कैरेक्टर एक्चुअली क्या है। सेम थिंग फॉर राधा, उन्हें कैरेक्टर जीने के लिए कहा है ताकि आप अच्छे से अच्छा प्रेजेंट करें वहाँ पर। शैलेश, आपने कहा सदगुरु जो द्वारका से हैं वो खुद इस फिल्म में उनकी ब्लेसिंग्स है, वो अभी आ भी रहे हैं, तो आप क्या बताएंगे उन्होंने कितना आपको फीडबैक या कितना मुरली के बारे में बताया जो आपने स्क्रिप्ट में इनकॉर्पोरेट किया? अब उसका मैं आपको और एक चीज़ बताना चाहूँगा कि महाराज जी खुद यहाँ पर आ रहे हैं, जो एक्चुअली मुरली महाराज जी खुद यहाँ पर आ रहे हैं जगत गुरु सूर्याचार्य जी के साथ जी। तो उनका कितना इनपुट रहा कंटेंट में, स्क्रिप्ट उनका बहुत एक्चुअली मैं कहूँगा कि मुरली के बारे में और या फिर उसके पूरे कंटेंट के बारे में स्टोरी कंप्लीट उनसे मुझे बहुत डिटेल मिली स्टोरी के लिए, और स्टोरी कंसेप्ट उनके दिमाग से उनके थ्रू मुझे प्रेजेंट हुआ। देन मैंने जब इस प्रोजेक्ट पे स्क्रिप्टिंग पे वर्क करना शुरू किया, तब सारी डिटेल जब सामने आई तब पता चला अरे यार ऐसे कंटेंट पे मूवी बननी चाहिए। ये जो अभी तक हम बोलते हैं ना कि इंडिविजुअल कैरेक्टर पे मूवी बनाते हैं, बट जो कैरेक्टर के अकॉर्डिंग जो उसके उनके असेट्स हैं उसके ऊपर कोई मूवीज़ बनाते नहीं है। हम मुरली के थ्रू ज़्यादा करके लोगों को प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं इस मूवी में। मैं राधा कृष्णा जो मैं अभी एड्रेस कर रही हूँ आपसे जानना चाहूँगी कि कितना आप बीइंग जनरेशन ऑफ टुडे आप कितना बिलीव करते हैं राधा कृष्णा एग्जिस्टेंस पे और उनके बिलीव्स पे, और पर्सनली आपका क्या फीडबैक है उस पर? मैं बहुत ज़्यादा बिलीव करता हूँ गॉड में, और आई टोटली बिलीव वट एवर इज़ हैपनिंग हैज़ बिन रिटन एंड ही इज़ द वन हु इज़ डूइंग एवरीथिंग, सो आई टोटली बिलीव इन इट। आप क्या कहना चाहेंगे? मेरे केस में आई एम लिटिल रिलीजियस एंड हनुमान जी को बहुत मानती हूँ, एंड लाइकवाइज मैं सारे गॉड्स को मानती हूँ। बचपन से आई पेंट अ लॉट कोइंसिडेंसेस, मैंने कृष्ण जी की बहुत पेंटिंग्स बनाई हैं, 3 पेंटिंग्स मैं बना चुकी हूँ उनकी, और एक कृष्णा और राधा की है जो मेरे घर पे भी है। एंड सी ये रोल आसान नहीं है, इसके लिए बहुत स्टडी है। ऐसे जब मैं लोकेशन पे जाऊँगी वो गारमेंट्स पहनूँगी, वैसा अपना एक ऑरा होता है व्हेन यू लाइक एन एक्टर प्रिपेयर योरसेल्फ, तो उस कैरेक्टर को लिव करना विल बी लाइक समथिंग डिफरेंट फॉर मी। वी रिस्पेक्ट एवरीवन, बट हम ये कोशिश करेंगे हम जैसा हनी प्रेजेंट करेगा आई लाइक टू डू सो, आई विल नॉट लाइक टू फॉलो एनीवन, सो बिकॉज अगर मैं फॉलो करूँगा सो देयर विल बी नथिंग न्यू इन इट, सो मैं अपनी तरह से आई वांट टू प्रेजेंट इट। See, I really like Sita and the original Ramayana thing, but I want to be Deepika Sikal. I don't know her name. Okay. She's overall very pretty and she suits the role, but I don't take an inspiration because that's Sita and this is Radha. So I just want to look really good on screen, like the feel of Radha. If I can bring it out on my own, there's nothing like that. शैलेश की आउटफिट्स के बारे में बात करें तो राधा कृष्णा किस रूप में हमें नजर आएंगे? राधा कृष्णा हमें उसी रूप में नज़र आएंगे जो हमें अभी तक दिखते आ रहे हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा मैं इंडो वेस्टर्न टच दे रहा हूँ। और जैसे इन्होंने बताया कि हम अपने आप तरीके से कृष्णा और राधा को प्रेजेंट कर रहे हैं, तो मैं ज़रूर कहूँगा कि ये कृष्णा और राधा आगे ट्रेंड बनेगा, इतना कंफर्म है। थैंक यू। आज आप विश करने आए हैं शैलेश को, आपके अच्छे दोस्त हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? I just want to wish him and the entire team all the very best, and I'm sure this is going to be a great project. आप क्या कहना चाहेंगे फिल्म के बारे में? आपने देखा अभी अनुराग जी ने रिकॉर्डिंग किया,
और हमेशा राधा कृष्णा और महाभारत रामायण हमने सुनी, मुरली के बारे में कभी हमें नहीं पता चला, तो आप क्या कहना चाहेंगे फिल्म के सब्जेक्ट के बारे में? आई थिंक सब्जेक्ट बहुत यूनिक है बिकॉज येस राइटली सेड कि हमने हमेशा कृष्ण जी के बारे में सुना है, लेकिन मुरली के बारे में कभी उतना एम्फेसिस नहीं किया है, उसके बारे में जाना नहीं है। बट आई थिंक वो उनकी मैजिक वॉन्ड की तरह है, सो वो जो भी लीला करते हैं उसमें उनकी मुरली हमेशा साथ होती है। सो आई गेस इट विल बी इंटरेस्टिंग टू नो मोर अबाउट मुरली। आप एक्चुअली कितना बिलीव करती है इन राधा कृष्ण में? मैं बहुत बिलीव करती हूँ क्योंकि जो कृष्ण जी हैं उनसे मेरा अलग कनेक्शन है। एक्चुअली मैं कृष्ण जी को हर रक्षाबंधन में राखी भी बांधती हूँ, सो आई हैव अ वेरी डिफरेंट कनेक्शन विद कृष्ण जी। सो एंड व्हेन दिस इज द कॉन्सेप्ट आई एम रियली लाइकिंग इट एंड आई होप विश देम ऑल द वेरी बेस्ट। इससे पहले रामायण महाभारत आया था, तो उनके कोई किरदार में से आप इंस्पायर्ड हो कि आपको अच्छा लगा, और क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो इस फिल्म से? एक्चुअली सारे किरदार बहुत अच्छे हैं हमारे, चाहे आप महाभारत से देखिए चाहे रामायण से देखें। मुझे जैसे मैंने आपको बताया, मुझे कृष्ण जी काफ़ी पसंद है। मुझे उनकी जो एक तो वो कितनी भोली मोहिनी सूरत होती है उनकी, तो वो बहुत पसंद है, और वो जिस चतुराई से कोई भी चीज़ का हल निकालते हैं मुझे वो बहुत पसंद है। सो येस आई रियली लाइक कृष्ण जी इन दिस एंड मैं उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे से शैलेश उसे कैप्चर करेंगे एंड आई विश हिम ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे, आपकी वापसी बहुत समय बाद हो रही है, आपने इतनी अच्छी और इतने अच्छे गाने किए हैं, तो क्या वजह थी इंडस्ट्री से थोड़ा दूर रहने की? ऐसा है कि हम बनाते हैं ओरिजिनल कंपोजिशन और मेलोडियस सॉन्ग, और आजकल ट्रेंड हो गया है चेंज, पूरा वेस्टर्नाइज म्यूज़िक आ गया है, और वेस्टर्नाइज म्यूज़िक जो है वो पूरा मैंने इंडस्ट्री में छाया हुआ है, और ओरिजिनल कंपोजिशन बहुत कम बनती है, और हमको मेलोडियस ही गाने पसंद है, और हमारा जो ट्रेंड है उस टाइप की फिल्में अभी बहुत कम बनती है, तो इस वजह से हमने उस चीज़ में ज़्यादा दिलचस्पी ली नहीं। अब आगे इस फिल्म से पहले मैं जानना चाहूँगी कि आपकी पुरानी फिल्में और जो सुपरहिट गाने जो रहे हैं आप प्लीज़ ऑडियंस को बताइए। हमारी सुपरहिट फिल्म थी भीगी पलकें, राज बब्बर स्मिता पाटिल, जिसमें मोहम्मद रफ़ी लता मंगेशकर ने गाना गाया था, और वो बहुत ही हिट हुआ, आज भी हिट है। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा, अगर न मिलते इस जीवन में लेते जन्म दोबारा, जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। और ऐसे गाने और कौन से हैं जो ऑडियंस अभी भी याद करती है? किशोर दा का गाना बहुत फेमस है, जब तक मैंने समझा जीवन क्या है, जीवन बीत गया, जीवन बीत गया। ओके, मैं तो सबको पहला जय श्री कृष्ण बोल देता हूँ। आज के कलयुग में भगवान कृष्ण जी की महिमा सभी ने देखी है, और उस कृष्ण जी को यदि अगर उनके हाथ में मुरली न हो तो उनको कोई कृष्ण नहीं कहेगा, जैसे राम के पास बाण न हो तो राम नहीं कहेगा, वैसे कृष्ण जो है पूरे विश्व में कृष्ण की ख्याति है, और सभी लोग कृष्ण जी को पूजनीय, वंदनीय, आदरणीय मानते हैं। हम भी भगवान कृष्ण जी को मानते हैं, और इस कृष्ण जी की मुरली का विश्व में कहीं भी मंदिर नहीं है। वो द्वारिका में हमने विश्व का पहला मुरली मंदिर बनाया है। ये प्रेरणा हमारे गुरु हिमगिरी महाराज जी इनसे मिली है, और इस मुरली के अंदर भगवान कृष्ण जी का हमने स्वरूप देखा है, इसलिए ये द्वारिका में बना है विश्व का पहला मुरली मंदिर। ये मुरली जो है कृष्ण के स्वरूप है, और पूरे विश्व को हम उसे एक संदेशा देना चाहते हैं कि ये कृष्ण की मुरली है। जो कृष्ण गायों का पालन करता है, स्त्रियों का हरण होने से बचाने की कोशिश करता है, ऐसा संदेश देने वाला कृष्ण का एक बहुत
प्यारा मधुर मुरली का एक पिक्चर होने जा रहा है और इसका मेरे हाथ से एक कार्य हो रहा है उद्घाटन का। ये मैं सौभाग्य मान रहा हूँ। आप सब लोग इस कार्य को पूरे विश्व को जागृत करिए कि ये कृष्ण की मुरली है। महाराज जी, पूछना चाहेंगे आपसे कि हमने सुना है कि जो मुरली है अपना रूप बदलती है, कई बार पूजा अर्चना भी होती है जिसे हमने आज तक देखा नहीं है, लेकिन फिर भी जब भी हम स्थल पर पहुँचते हैं वो पूजा पहले ही सुबह के वक्त हो चुकी होती है। जी, ये मुरली जो है मैंने उनका स्वरूप आप अभी मेरे पास साथ में लेके आया है, आप सबको दर्शन कराऊंगा। ये मुरली के अंदर कई लोगों ने अलग अलग स्वरूप में अलग अलग दर्शन देखा है। इसका अर्थ ये होता है कि इस मुरली के अंदर भगवान कृष्ण जी है और मैं यही लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि ये कृष्ण की बांस की मुरली है, पर ये स्वयं स्वरूप कृष्ण है। ना ही कृष्ण इससे अधूरा है, ना ही वो कृष्ण से अधूरी है। कृष्ण ये मुरली है और मुरली ये कृष्ण है। यही इसका शीर्षक है, ये कृष्ण की मुरली है। ऐसा है, सब लोग कृष्ण 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 कहते गए और कृष्ण को कहने के बाद कृष्ण की ख्याति तो जल्दी से बढ़ गई, पर जिस कृष्ण के मुरली का जो मधुर स्वरूप, मधुर स्वर आज सब जगह सब पिक्चरों में सब लोग सुनते हैं, लेकिन वो मुरली क्या है और ये मुरली का क्या स्वर का अर्थ है, ये किसी ने नहीं देखा, किसी ने नहीं समझा। और वो इस पिक्चर के माध्यम से मैं समझाना चाहता हूँ लोगों को कि ये कृष्ण की मुरली है। ओके, आपके महाराज जी कब आपको लगा कि हमें मुरली पर ही ध्यान देना चाहिए? मतलब आपके दिमाग में ये कब आया कि सब लोगों का ध्यान मुरली पे नहीं जा रहा, और मुरली को ही क्यों चुना आपने? 1986 में मेरे गुरु महाराज हिमगिरी महाराज जी ने 450 वर्ष पुरानी मुरली को अपने पास रखा था। वो मुरली 77 में उन्होंने मुझे दिया और उन्होंने कहा था ये द्वारिका में सन 2000 साल में विश्व का पहला मुरली मंदिर बनेगा और 2015 में हिंदू राष्ट्र का नेता यहाँ पर आरूढ़ होगा, प्रधानमंत्री के तौर पे होगा और तब इस मुरली का एक पिक्चर होगा कि जो पूरे विश्व को संदेश देगा। और मैं आशा करता हूँ आपके द्वारा कि भारत के प्रधानमंत्री इसका रिलीज जब होगा तो उनके कल शुभ हादसे होगा। ऐसा मैं उनसे भी आपके द्वारा आह्वान भी करता हूँ, बुलावा भी करता हूँ, निमंत्रण आज ही उनको देता हूँ। महाराज जी, हम जानना चाहेंगे कि आप और किन को आमंत्रित करना चाहते हैं और किस समुदाय और धर्म के लोगों को आमंत्रित करना चाहते हैं कि वो ये फिल्म को आकर देखें? ये जो मुरली है ये सभी धर्मों की है, क्योंकि कृष्ण जो है उन्होंने कहा है वसुदेव वसुधम देवम कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। पूरे जगत के अगर गुरु कृष्ण है तो ये मुरली सबकी है और ये सभी धर्मों की है। आपके जानकारी के लिए बोलता हूँ, हर श्रावण की अष्टमी में, जन्माष्टमी के रोज द्वारिका में जहाँ पर आज मुरली का मंदिर है उसमें सभी धर्मियों को लिटरली जाके आप स्पर्श कर सकते हैं। ऐसा हमने प्राविधान बनाया है कि सभी धर्मों के लोग, आज भी मैं बोलता हूँ आपको, हर जन्माष्टमी पर द्वारिका के ही नहीं तो सभी भारतवर्ष से लोग आते हैं। उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी समाज के लोग वहाँ दर्शन करने आते हैं। ये इस मुरली का सबसे बड़ा बल है। इसके बारे में बता जाऊंगा कि इसके लिए आपको मूवी देखनी पड़ेगी, तो सारी चीज़ें अभी डिस्क्लोज नहीं हो जाएगी। अच्छा, राधा कृष्ण के किरदार में दिखाई देने वाले हनी और दिव्या, तो उनसे क्या एक्सपेक्टेशन है आपको, क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? मुझे विश्वास है ये कृष्ण है और ये राधा है और ये दोनों किरदार जो है भगवान कृष्ण, मुरली भगवान उनसे करके बहुत अच्छी तरह से लेगा, जिसमें लगेगा नहीं आपको कि ये कृष्ण नहीं है या ये राधा नहीं है, ये कृष्ण ही आपको दिखाई देंगे। इतना मेरा विश्वास है। थैंक यू सो मच।